नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा में हम जानेंगे कि लग्नेश और चंद्रमा से बनने वाली कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो नकारात्मक होती है। तो आज की चर्चा में लग्नेश और चंद्रमा से बनने वाले नकारात्मक परिस्थितियों को हम लोग जानेंगे। किसी भी जातक को अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए या फिर खुद से समझना भी चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति है जिस कारण से उन्हें बहुत ही संघर्षों का सामना करता है। किसी काम को वो करते हैं और उसमें उनको असफलता हासिल होती है। इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप उस मुसीबत को, उस समस्या को दूर करने के लिए कोई कदम को उठाएंगे। जब आप समस्या जानेंगे तभी उस समस्या को दूर करने के बारे में सोचेंगे। आपके सामने लग्न चार्ट है, ये मेष लग्न का चार्ट है या कालपुरुष की कुंडली समझ लो आप। किसी भी जातक की कुंडली के लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न होता है और दूसरा चंद्रमा होता है। लग्न जातक का व्यक्तित्व होता है और चंद्रमा जातक का मन होता है। इन दोनों की परिस्थितियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इनके कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिस कारण से कोई भी जातक अपने जीवन में संघर्षों को करता है लेकिन उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। आप यह बात मान लें, 12 लग्नों की बात होगी यहाँ पर, कि जब भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हो, वृश्चिक राशि में जब भी चंद्रमा बैठेंगे तो चंद्रमा वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठेंगे और नीच के हो जाएंगे तो चंद्रमा अपने हमेशा ही नीच का ही परिणाम देंगे। इसके अलावा आज हम बात करेंगे चंद्रमा जब लग्न, जैसे मेष लग्न से शुरू करते हैं। मेष लग्न किसी जातक की कुंडली हो और उसका जो लग्नेश है, मेष लग्न के लग्नेश कौन होंगे? मेष लग्न के लग्नेश होंगे मंगल। अगर मंगल कर्क राशि में जाकर बैठे हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठा हुआ हो, मेष लग्न की कुंडली हो, ऐसा जातक को अपने जीवन में बहुत संघर्षों को देखना पड़ता है। जीवन में जब भी किसी काम को वो करेंगे बहुत ही संघर्ष के साथ वो काम सफल होगा या फिर नहीं सफल होगा, ऐसी स्थिति बनती है। मन अशांत रहेगा। उनको जीवन में तमाम तरह की, जो लोग नॉर्मल 2 घंटे किसी काम को करके सफल होते हैं, तो ऐसे जातक को हमेशा ही 5 घंटे 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तब जा कर के उस सफलता को वो हासिल करेंगे। और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में रोड़े अटकते हैं। दूसरे लग्न की बात कर ले, वृषभ लग्न। अगर वृषभ लग्न की कुंडली हो किसी भी जातक की और उसका जो लग्नेश है, लग्नेश वृषभ लग्न मतलब उनके जो स्वामी ग्रह हो गए वो शुक्र हो गए। शुक्र कन्या राशि में जाकर बैठे हुए हो, कहाँ पर? जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ हो वहाँ पर शुक्र विराजमान हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो। अब ऐसी कंडीशन में जातक जीवन भर संघर्ष को देखता है और संघर्षों का सामना उसे करना पड़ता है। सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा उसको प्रयास करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जातक के जीवन में जो भी असफलता हासिल होती है उसमें ये मुख्य कारण होते हैं 2 परिस्थितियाँ। अगले लग्न की बात कर ले, मिथुन लग्न। मिथुन लग्न की किसी भी जातक की कुंडली हो और बुध
मीन राशि में जाकर बैठा हुआ हो, मीन राशि में जाकर बैठा हो बुध, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठा हो। ये सारे आपको नकारात्मक परिस्थितियां बता रहा हूं जो लग्न से संबंधित है और चंद्रमा से संबंधित है। बुध मतलब आपको मिथुन लग्न की कुंडली हो और बुध जो है मीन राशि में जाकर बैठा हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, ऐसा जातक को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगले लग्न की बात कर ले, कर्क लग्न। कर्क लग्न की कुंडली हो और कर्क लग्न की कुंडली हो और जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में जाकर बैठा हुआ हो, और जो चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ हो, ऐसे भी आप यह मान लो कि ऐसे जातक को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कर्क लग्न में आपको लग्नेश भी चंद्रमा ही हो गए, और जब लग्न उनकी हो गई कर्क लग्न, और अगर वृश्चिक राशि में जाकर बैठेंगे चंद्रमा तो राशि हो गई वृश्चिक। तो कर्क लग्न की कुंडली हो और राशि वृश्चिक हो, ऐसे जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब किसी जातक की जो कुंडली है वो अगर सिंह लग्न की कुंडली हो और सूर्य उनके तुला राशि में जाकर बैठे हुए हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हो, ऐसी परिस्थिति में जातक को बहुत ही जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कन्या लग्न की कुंडली हो और बुध मीन राशि में जाकर बैठा हुआ हो और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठा हुआ हो, ऐसे जातक को बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में सफलता के लिए। तुला लग्न की कुंडली हो और शुक्र कन्या राशि में जाकर बैठे हुए हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हों, ऐसे जातक को जीवन पर्यंत बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत संघर्षों के बाद उन्हें सफलता हासिल होती है, या कभी कभी नहीं भी होती है सफलता। उनके जीवन में जो भी नकारात्मकता है वो ये दो मुख्य कारण बनते हैं उस नकारात्मक परिस्थिति को लाने में। अगर वृश्चिक लग्न की कुंडली हो और मंगल कर्क राशि में जाकर बैठे हुए हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हों, ऐसे जातक को बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अगर धनु लग्न की कुंडली हो और गुरु मकर राशि में जाकर बैठे हुए हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हों, ऐसे जातक को जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ये कुछ खास परिस्थितियां हैं जो आपको बताई जा रही। मकर लग्न की कुंडली हो और शनि मेष राशि में जाकर बैठे हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हो, ऐसे जातक को जीवन में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कुंभ लग्न की कुंडली हो और शनि मेष राशि में जाकर बैठे हुए हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर बैठे हुए हो, ऐसे परिस्थिति में जातक को जीवन पर्यंत संघर्ष को करना पड़ता है। मीन लग्न की कुंडली हो और गुरु मकर राशि में जाकर बैठे हों और चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हों, ऐसे परिस्थिति में जातक को जीवन पर्यंत संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उन्हें बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाकर उन्हें जीवन में किसी तरह से जैसे तैसे सफलता हासिल होती है। ये सारे नकारात्मक परिस्थितियां हैं जो लग्न और चंद्रमा से बनते हैं किसी भी जातक के कुंडली में। इस परिस्थिति को बताने का उद्देश्य ये है कि जब तक आप रोग को समझेंगे नहीं तो आप फिर उसका इलाज कैसे करेंगे। इसी के साथ निवारण भी दे देता हूँ।
कोई भी जातक के अगर कुंडली के अंदर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उनको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है तो उनको लगभग 106 से 107 दिनों तक डेली एक निश्चित समय पर साफ सुथरा होकर नहाकर पूरी शुद्धता के साथ में 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए 106 दिनों तक कंटिन्यू। और इन बिटवीन उन्हें पूरी शुद्धता का पालन करना चाहिए, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं होना चाहिए। जितना आप शुद्ध रह सकते हैं उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे ही 106 दिन खत्म होंगे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। मैं वो उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपका समय जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। इसके साथ अगर आपके पास समय का अभाव है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो एक दिनचर्या के रूप में आपको नियमित रूप से डेली एक माला का ज़रूर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और आपको बहुत सारे फायदे जीवन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर बात करने के लिए उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।